ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में दो मैप्स पढ़ेंगे। पहला मैप होगा अबाउट पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका, दूसरा होगा फिजिकल फीचर्स मैप ऑफ अफ्रीका। पहले मैप में विल ट्राई टू कवर ओनली द बेसिक, ऊपर ऊपर से कौन से कंट्रीज़ है, फिर उनका कैपिटल कौन सा है, आजू बाजू कौन से सीज ओशन है वगैरह, ऊपर से बस उतना ही। फिर सेकंड में जो फिजिकल मैप है उसमें विल ट्राई टू कवर द माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, लेक्स जो इम्पोर्टेंट है, डेजर्ट, जो फिज़िकल फीचर्स है वो सारे विल ट्राई टू कवर इन दैट। ठीक है। और नाउ दूसरी चीज़ है कि मे बी यू माइट नॉट बी एबल टू सी सम वर्ड्स क्लियरली, बिकॉज ये बड़ा जो वर्ल्ड मैप वॉल पे लगाते हैं उसका आई टेकन अ फोटो, एंड उसमें जो मैंने मार्किंग्स करके रखे थे उसका फ़ोटो लिया है, एंड उसमें से आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो आई रिक्वेस्ट यू टू यूज़ योर एटलस, यू नो, सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड विच वर्ड्स आर देयर, या फिर कोई वर्ड क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा तो एटलस में से समझ में आ जाएगा। और मे बी इफ़ यू हैव योर ओन वर्ल्ड मैप ऑन योर वॉल वहाँ से भी, और मे बी यू कैन यूज़ इंटरनेट ऑल्सो, वहाँ पे तो सारे मैप्स मिल ही जाएंगे और सारे वर्ड्स भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या है कि बड़ा वर्ल्ड मैप है ना, तो उसका फ़ोटो लिया तो थोड़ा सा ब्लर कुछ जगह पे हो सकता है। ठीक है। सो विल स्टार्ट विद अफ्रीका। अफ्रीका में अभी पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका में कंट्रीज़ देखते हैं, इम्पोर्टेंट कंट्रीज़। तो इजिप्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके। इजिप्ट का कैपिटल है कैरो। ठीक है। इजिप्ट के ऊपर है मेडिटेरियन सी, इजिप्ट के राइट पर है रेड सी। ठीक है। इजिप्ट के पास ही देयर इज़ सुएज कनाल, जहाँ से फिर नाइल भी वहाँ से ही निकलती है। ठीक है, मतलब वहाँ पे डेल्टा ऑफ नाइल है। तो ऊपर की साइड पे मेडिटेरेनियन सी है और राइट साइड पे रेड सी है। फिर वहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरता है। फिर इजिप्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड, और इजिप्ट में लेक नासिर भी है। इजिप्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड लिबिया। लिबिया का कैपिटल इज ट्रिपोली, वो तो बहुत बड़ा एरिया कवर करता है मेडिटेरेनियन सी का, यहाँ का। फिर लिबिया के लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर यू विल फाइंड ट्यूनेशिया, जो एक छोटी कंट्री है साइज़ में, एंड उसका कैपिटल इज़ ट्यूनिस। ट्यूनेशिया के लेफ्ट हैंड साइड में यू विल फाइंड अल्जेरिया। ठीक है। और ये ट्यूनेशिया के ऊपर के साइड पे यूरोप, ये पूरा मेडिटेरियन की ऊपर की साइड पे तो यूरोप ही है। ट्यूनेशिया के ऊपर के साइड पे इटली है, लिबिया के ऊपर की साइड पे ग्रीस है, इजिप्ट के ऊपर तो मेडिटेरियन सी है। ठीक है। और ट्यूनेशिया के लेफ्ट पे आओगे यू विल फाइंड अल्जेरिया। अल्जेरिया का कैपिटल इज अल्जेरिस। फिर अल्जेरिया के लेफ्ट में मोरक्को। के मोरक्को में इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जो स्ट्रेट ऑफ गिलबर्टर है ना, वो क्या है, वो डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका। क्योंकि क्या है, ऊपर के साइड पे स्पेन है जो यूरोप का पार्ट है, और बीच में स्ट्रेट ऑफ गिलबर्टर है, और उसके नीचे मोरक्को है। ठीक है। मोरक्को का कैपिटल इज़ रबत। फिर मोरक्को के नीचे के साइड यू विल पे, लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब अफ्रीका के, यू विल सी वेस्टर्न सहारा। फिर उसके नीचे है मॉरिटियाना। ठीक है। फिर मॉरिटियाना के राइट पे है माली, माली के राइट पर है नाइजर, नाइजर के राइट पर है चैड, चैड के राइट पर है सूडान, सूडान का कैपिटल है खार्टूम। ठीक है। और सूडान के राइट हैंड साइड पे भी रेड सी कंटिन्यू होती है। सूडान के यहाँ पे नीचे इफ़ यू विल सी यू विल फाइंड कंट्री इरेट्रा, और इरेट्रा के नीचे यू विल फाइंड इथियोपिया। इथियोपिया का कैपिटल इज़ एडिस अब्बा। इथियोपिया में है लेक टना। और इथियोपिया के राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड सोमालिया। सोमालिया जो बेसिकली पार्ट बनाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। ठीक है। सोमालिया के थोड़ा सा ऊपर है गल्फ ऑफ एडन, मतलब कहाँ पे, रेड सी जो है ना, वहाँ से नीचे आओगे देन यू विल फाइंड रेड सी के एंड पर है जिबूती कंट्री। ठीक है। जिबूती के ऊपर के साइड पे यू विल फाइंड येमेन। ओके। येमेन जो एशिया का पार्ट है। ठीक है। तो इनके बीच में जो स्ट्रेट है वो है स्ट्रेट ऑफ बबल मंडप, और उसके फिर राइट पे है गल्फ ऑफ एडन, जहाँ से फिर रास्ता निकलता है अरेबियन सी के लिए, और अरेबियन सी से फिर इंडिया आता है वहाँ से।
सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु, ठीक है। फिर सोमालिया के नीचे यू विल फाइंड केनिया, केनिया का कैपिटल इज़ नायरोबी। केनिया से इक्वेडोर गुजरता है, ठीक है, सोमालिया से भी गुजरता है। फिर केनिया के लेफ्ट पे यू विल फाइंड युगांडा, युगांडा के नीचे रवांडा, रवांडा का कैपिटल किगाली, रुवांडा के नीचे बुरुंडी, ठीक है। अभी जो मेन लेक है यहाँ पे है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कौन से कंट्रीज़ को टच करता है, मतलब युगांडा को करता है, केनिया को करता है और नीचे के साइड से टंजानिया को भी करता है, ठीक है। नीचे टंजानिया है केनिया के, टंजानिया का कैपिटल इज डोडोमा। टंजानिया के नीचे विल फाइंड मोजाम्बिकू, फिर मोजाम्बिक और उसके राइट हैंड साइड पे मेडागास्कर आइलैंड और इनके दोनों के बीच में है मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। फिर मेडागास्कर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी गुजरता है और मोजाम्बिक से भी गुजरता है। फिर मोजाम्बिक के नीचे के साइड पे है इम्पोर्टेंट कंट्री साउथ अफ्रीका, पर वहाँ पे एक छोटी सी कंट्री भी है, वो है स्वातिनी, स्वातिनी जिसको अभी स्वाजीलैंड बोलते हैं। अभी साउथ अफ्रीका जो है ना उसके बीच में एक छोटी सी कंट्री वो है लोएस्तो, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका के ऊपर यू विल फाइंड सेंटर में बोस्तवाना, साउथ अफ्रीका वो तो है, बोस्तवाना तो है। फिर साउथ अफ्रीका के कैपिटल्स के बारे में बात करते हैं। साउथ अफ्रीका के बेसिकली 3 कैपिटल दिखाए जाते हैं विकिपीडिया पे आप देखोगे तो भी। एक है केप टाउन जो एकदम सदर्न टिप पर आता है अफ्रीका के। फिर साउथ अफ्रीका के ऊपर यू विल फाइंड साउथ अफ्रीका जो लिखा है ना उसके ऊपर यू विल फाइंड बोलेनफिटिन, वो एक कैपिटल है। एंड फिर एकदम ऊपर के साइड पे यू विल फाइंड प्रेटोरिया, ठीक है। तो ये सारे कैपिटल बन जाते हैं साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका के ऊपर कंट्री है बोस्तवाना, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है नामीबिया, ठीक है। और साउथ अफ्रीका के ऊपर हम साउथ अफ्रीका और बोस्तवाना के ऊपर है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे। फिर नामीबिया जो है उसके ऊपर है एंगोला, एंगोला का कैपिटल है लुआंडा। फिर जिम्बाब्वे जो है ना उसके ऊपर कंट्री है जाम्बिया और उधर ही ऊपर कंट्री है मलावी। फिर एंगोला और जाम्बिया के ऊपर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसको ज़हरी भी बोलते हैं, उसका कैपिटल है किंशासा। और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे छोटी कंट्री है कॉन्गो, उसका कैपिटल है ब्राज़ील, ठीक है। फिर कॉन्गो के लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड गैबॉन, गैबॉन के ऊपर है कैमरून, ठीक है। कैमरून का कैपिटल है यूओंडे। फिर जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट बनता है अफ्रीका का सेमी सर्कुलर पार्ट, वहाँ पे देखना कैमरून के ऊपर के साइड पे यू विल फाइंड नाइजीरिया, नाइजीरिया का कैपिटल इज़ अबूजा। फिर नाइजीरिया के लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज आते हैं, ठीक है। नाइजीरिया के लेफ्ट में यू विल फाइंड छोटा कंट्री बेनिन, उसका कैपिटल है पोर्तो नोवो। उसके लेफ्ट पे टोगो, टोगो का कैपिटल है लोमे। फिर उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है घाना, घाना का कैपिटल है आक्रा। घाना के लेफ्ट हैंड साइड पे है आइवरी कोस्ट, ओके। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे है सिएरा लियोन। फिर उसके ऊपर है गिनी, उस के ऊपर है सेनेगल। तो ये छोटे छोटे कंट्रीज़ बन जाते हैं। फिर वो वही है मॉरिटियाना, माली, नाइजर, चैड, वो तो हम लोग ने पहले कवर कर लिया है, वेस्टर्न सहारा वगैरह, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ बन जाते हैं। और इनके लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब आपको जहाँ पे मॉरिटियाना देख रहे हैं ना उसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक आइलैंड छोटा सा कंट्री है, वो है केप वर्दे, ठीक है। वो बीच में आता है, किसके बीच में, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में एक छोटा कंट्री है, ठीक है। और वहाँ पे ही है मतलब उसके ऊपर के साइड पे नॉर्थ अटलांटिक, उसके नीचे के साइड पे साउथ अटलांटिक ओशन। मेडागास्कर हो गया ना, मेडागास्कर के राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड मॉरिशियस, उसका कैपिटल है पोर्ट लुइस।
फिर मॉरिशस के ऊपर ही यूल फाइंड एंजल आइलैंड्स, वो भी मॉरिशस का ही पार्ट है। उसके ऊपर है सेचल्स, सेचल्स का कैपिटल है विक्टोरिया। मॉरिशस के नीचे यूल फाइंड रीयूनियन आइलैंड्स जिसका कैपिटल है सेंट डेनिस। फिर मैडागास्कर के ऊपर यूल फाइंड कोमोरोस आइलैंड्स, उसका कैपिटल है मोरोनी। ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज़ है, ठीक है। और फिर ये मॉरिशस वगैरह के राइट हैंड साइड पे यूल फाइंड इंडियन ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन मतलब इंडिया के नीचे, यहाँ तक अफ्रीका का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अफ्रीका के नीचे के साइड पे यूल फाइंड जो साउदर्न ओशन है। फिर अफ्रीका के राइट हैंड साइड पे इंडियन ओशन, और थोड़ा ऊपर जाएगी इंडिया के पास में देयर इज़ अरेबियन सी। फिर वो कहाँ से निकलती है, गल्फ ऑफ एडन से, ठीक है, जो सोमालिया के पास है। फिर गल्फ ऑफ एडन के ऊपर है रेड सी, रेड सी के ऊपर मतलब अफ्रीका के ऊपर के साइड पे यूल फाइंड मेडिटेरेनियन सी। फिर अफ्रीका के लेफ्ट हैंड साइड पे है केप वर्दे, उसके ऊपर है नॉर्थ अटलांटिक सी, उसके नीचे साउथ अटलांटिक सी। फिर उनके लेफ्ट हैंड साइड पे है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, और मेडिटेरेनियन के ऊपर है यूरोप। और गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के राइट हैंड साइड पे है एशिया। जो गिलबर्टार है ना, स्टेट ऑफ गिलबर्टार के यहाँ पे, वो एक्चुअली यूके की कॉलोनी है। एक्चुअली अभी कॉलोनीज़ नहीं बोलते, पहले के लेक्चर्स में भी कॉलोनीज़ बोला है, बट उसको एक्चुअली टेक्निकल टर्म ओवरसीज़, ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी बोलते हैं, पर है तो सेम ही। पर अभी ब्रिटिश ओवरसीज़ टेरिटरी बोलते हैं, या फिर फ्रेंच ओवरसीज़ टेरिटरी वगैरह। और रीयूनियन जो था ना आइलैंड, वो फ्रेंच ओवरसीज़ टेरिटरी, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका के पास यू विल फाइंड सेंट हेलेना पे। अभी वो सब आगे हम लोग फिजिकल मैप जो है ना अफ्रीका का, उसमें देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अफ्रीका का फिजिकल मैप, ठीक है। अफ्रीका के फिजिकल मैप में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है सहारा का डेजर्ट। इट इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। सहारा डेजर्ट, जो अफ्रीका लिखा है ना उसके ऊपर सहारा लिखा है, वो है द सहारन डेजर्ट। फिर उसके ऊपर एकदम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे ऊपर, जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिलबर्टार है, वहाँ पे यू विल फाइंड एटलस माउंटेन्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जगह जो अफ्रीका में इम्पोर्टेंट है वो है, एकदम नीचे आ जाओ साउथ अफ्रीका के रीजन पर, देर यू विल फाइंड लेफ्ट हैंड साइड पे नाम्बिब डेजर्ट एंड राइट हैंड साइड पे ड्रैकेंसबर्ग, ठीक है। वहाँ पे ही वेल्स जो ग्रासलैंड्स है साउथ अफ्रीकन रीजन के, वो मिलेंगे, ठीक है। वहीं पे थोड़ा सा ऊपर जाओगे नाम्बिब डेजर्ट के राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड कलाहारी डेजर्ट, विच इज़ थर्ड बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। साउथ अफ्रीका में ही यू विल फाइंड ट्यूगेला वाटरफॉल, विच इज़ सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, दैट इज़ इन नेटल नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका, ठीक है। फिर जो टिप पॉइंट है अफ्रीका का, वो है केप टाउन, केप ऑफ गुड होप है वहाँ पे, केप ऑफ एग्योलस है, उसके नीचे एग्योलस रीज है। फिर उसके नीचे सदर्न ओशन है, वहीं पे अटलांटिक, इंडियन, अंटार्कटिक बेसिन भी है, और सदर्न ओशन है नीचे के साइड पे अफ्रीका के, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो यू विल फाइंड जो मैडागास्कर का आइलैंड है, वहाँ पे यू विल फाइंड मैडागास्कर जो है ना, दैट इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ओके। मैडागास्कर के नीचे के साइड यू विल फाइंड मैडागास्कर रिज, एंड मैडागास्कर के लेफ्ट हैंड साइड पे देयर इज़ मोजाम्बिक स्ट्रेट। मैडागास्कर के राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड मैस्करीन बेसिन, जहाँ पे ये सारे मॉरिशस, रीयूनियन, सेचल्स, ये सारे आइलैंड्स है, ठीक है। एंड फिर उसके राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड इंडियन ओशन, ठीक है। फिर वापस कलाहारी डेजर्ट के यहाँ पे आओ, उसके ऊपर यू विल फाइंड मेटोपो हिल्स, वहाँ पे यू विल फाइंड ल्यूटराजी वाटरफॉल, विच इज़ इन जिम्बाब्वे in Nyanga National Park. It is the fifth largest waterfall in the world, okay. फिर नामीब डेजर्ट जो है ना, उसके ऊपर के साइड पे देयर इज़ वेल्विस बे, एंड उसके नीचे के साइड पे सेंट हेलेना बे। फिर आप
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जगह है लेक विक्टोरिया। ओके, लेक विक्टोरिया कहाँ पे है? जो केनिया, युगांडा, टंजानिया का रीजन है ना, समझो नैरोबी के पास में ही। लेक विक्टोरिया के नीचे के साइड पे यू विल फाइंड वेस्टर्न रिफ्ट वैली एंड उसके ऊपर के साइड पे यू विल फाइंड ईस्टर्न रिफ्ट वैली, और एकदम नीचे यू विल फाइंड द ग्रेट रिफ्ट वैली। फिर टंजानिया रीजन में यू विल फाइंड माउंट किलिमंजारो विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इट इज़ अ वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो टाइप है। फिर ग्रेट रिफ्ट वैली के लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड कटांगा प्लेटो, और फिर वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो वाटर बॉडी है दैट इज़ एंगोला बेसिन। फिर इम्पोर्टेंट रिवर्स भी जान लो यहाँ पे क्या है। जो 2-3 इम्पोर्टेंट रिवर है, कॉन्गो इम्पोर्टेंट रिवर है, फिर नाइल इम्पोर्टेंट रिवर है। फिर जो लेक कौन सा, लेक विक्टोरिया में कौन सी रिवर आती है? रिवर कागेरा, वो भी इम्पोर्टेंट है। ये जो कॉन्गो वाली रिवर है ना, कॉन्गो रिवर को जेरी भी बोलते हैं, उसका कॉन्गो का बेसिन है। उसमें मतलब जो 2 इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड कॉन्गो कंट्री, वहाँ से वो गुजर के फिर कहाँ पे ड्रेन आउट करती है? एंगोला बेसिन में। ठीक है, मतलब कहाँ पे? साउथ अटलांटिक ओशन में। फिर रिवर लिम्पोपो इम्पोर्टेंट है, वो कहाँ पे ड्रेन करती है? मोजाम्बिक स्ट्रेट के पास में, तो दैट इज़ वाई इट ड्रेन्स इन द बेसिकली जो इंडियन ओशन है बड़ा वहाँ पे ही। पर अगर एकदम स्पेसिफिकली देखे जाए तो नेटल बेसिन जो है ना मेडागास्कर रिच के पास में, देयर इट मतलब मोजाम्बिक स्ट्रेट के पास में ही इट ड्रेन्स आउट। फिर नाइल जो है उसका डेल्टाज ऑफ नाइल आर नियर सुएज कैनाल ओनली। सुएज कैनाल से फिर आप नीचे आते हो, नाइल बहुत नीचे नीचे आती रहती है। फिर वहाँ पे यू विल फाइंड पासिंग थ्रू वेस्टर्न डेजर्ट। फिर और नीचे आ गए तो लेक नासिर, फिर उसके नीचे नुबियन डेजर्ट। फिर नाइल जैसे नीचे नीचे आती है तो यू विल फाइंड वाइट नाइल एंड देन ब्लू नाइल। जो ब्लू नाइल है वो थोड़ा सा इथियोपियन हाईलैंड्स के वो तरफ जाती है, उधर ही इथियोपियन हाईलैंड्स के यहाँ पे यू विल फाइंड लेक असल विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो जिबूती के पास में है, मतलब रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के पास में। वो समझा ना, रेड सी एंड गल्फ ऑफ एडन के बीच में बब एल मांदेब स्ट्रेट है। फिर सोमालिया रीजन में यू विल फाइंड सोमालियन पेनिनसुला, और वहाँ पे यू विल फाइंड केप ऑफ गौडाफुई, एंड वहाँ पे ही है सोमालियन बेसिन जो छोटी वाटर बॉडी है। ठीक है, फिर उसके राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड अरेबियन सी, मतलब गल्फ ऑफ एडन से भी यू विल फाइंड राइट पे अरेबियन सी, सोमालियन बेसिन से भी यू विल फाइंड अरेबियन सी राइट में। फिर जो वेल्स है ना वहाँ पे ही यू विल फाइंड, मतलब वहाँ पे लिम्पोपो रिवर भी वहाँ से ही गुजरती है, तो यू विल फाइंड देयर डेलागुआ बे, जहाँ पे एग्जैक्टली लिम्पोपो रिवर बाहर निकलती है। ग्रेट रिफ्ट वैली के वहाँ पे यू विल फाइंड लेक मलवाई, वहाँ पे ज़ाम्बेज़ी डेल्टा भी है। जो ज़ाम्बेज़ी रिवर है वो भी मोजाम्बिक स्ट्रेट में बाहर निकलती है। फिर कॉन्गो बेसिन के यहाँ पे तो पढ़ लिया, कॉन्गो को ज़ेरी भी बोलते हैं, वो वहाँ से बाहर निकलती है एंगोला बेसिन में, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब जो सहारन डेजर्ट है ना उसके ऊपर है हैगर माउंटेन्स, उसके ऊपर है प्लेटो ऑफ टेडेमेट एंड टसिली प्लेटो, उसके ऊपर तो एटलस माउंटेन्स है वहाँ पे। तो सहारा के पास में बहुत सारे डेजर्ट छोटे छोटे, जैसे कि गोइडी डेजर्ट, फिर लिबियन डेजर्ट ऊपर के साइड पे है, फिर वहाँ पे ऊपर के साइड पे वेस्टर्न डेजर्ट, उसके राइट हैंड साइड पे नुबियन डेजर्ट, सहारा के लेफ्ट हैंड साइड पे चेच डेजर्ट। ठीक है, ये छोटे छोटे डेजर्ट्स हैं। फिर सहारा के नीचे यू विल फाइंड साहेल रीजन,
फिर साहिल के नीचे यू विल फाइंड जीनिया रीजन, जिसको जीनी GUINEA स्पेलिंग है उसका, पर जीनिया रीजन भी बोलते हैं, जीनी रीजन। वहाँ पे नीचे यू विल फाइंड गल्फ ऑफ जीनी। वहाँ पे वो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं ना सारे, जैसे कि घाना, आइवरी कोस्ट, टोगो, बेनिन, ओके, नाइजीरिया भी वहाँ पे ये पास में। वहीं पे यू विल फाइंड लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा लोमास माउंटेन्स। फिर अफ्रीका जो है ना उसके लेफ्ट हैंड साइड पे केप वार्दे है, वहाँ पे केप वार्दे बेसिन है। फिर वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे साउथ अमेरिका शुरू होता है, जो एक्चुअली सब कुछ नॉर्थ अटलांटिक ओशन में डिवीज़न हो जाता है। मतलब नॉर्थ अमेरिका के साथ डिवीज़न के लिए है मिड अटलांटिक रेंज, फिर साउथ अमेरिका के साथ डिवीज़न में है केप वार्दे बेसिन, ठीक है। और नॉर्थ अटलांटिक रीजन में यू विल ऑल्सो फाइंड कैनरी बेसिन। क्योंकि वो कैनरी आइलैंड्स वहाँ पे है, जो एक्चुअली है फॉरेन टेरिटरी ऑफ स्पेन। फिर अगर मेडिटेरियन सी के पास देखो कि यू विल फाइंड गल्फ ऑफ गेबिस, एंड वहाँ पे ही लिबिया के रीजन में जहाँ पे त्रिपोली वगैरह, यू विल फाइंड लिबियन डेजर्ट के ऊपर यू विल फाइंड गल्फ ऑफ सिद्रा, ओके। और स्ट्रेट ऑफ गिलबर्ट तो समझ में आ ही गया कहाँ पे, स्पेन और जो एटलस माउंटेन्स है वहाँ पे ही है बीच में स्ट्रेट ऑफ गिलबर्ट। मतलब को कंट्री मोरक्को है, ठीक है। फिर सुएज जो है ना वहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझना। सुएज के यहाँ पे यू विल फाइंड पोर्ट सेड, फिर वहाँ से सुएज नीचे आता है, फिर वहाँ पे लेक ग्रेट बिटर है, और लेफ्ट हैंड साइड पे बहर साफ्ट, बहर एल बकर, ये सारे रिवर्स वहाँ से जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे लेक बहर मंजिला है पोर्ट सेड के पास में, और उसके ऊपर है मेडिटेरियन सी। और नीचे की साइड पे यू विल फाइंड पोर्ट साइड के नीचे की साइड पे, मतलब लेक ग्रेट बिटर के भी नीचे यू विल फाइंड गल्फ ऑफ सुएज, ठीक है। तो ये सुएज कैनाल का कॉन्सेप्ट था। फिर जो लिबियन डेजर्ट है ना, यू विल फाइंड देयर कटारा डिप्रेशन, ओके, इन दैट रीजन। फिर सहारन डेजर्ट रेंज में यू विल फाइंड तिबेस्ती रेंज, उसके नीचे यू विल फाइंड मर्रा माउंटेन्स, वहाँ पे नीचे यू विल फाइंड लेक चैड। फिर लेफ्ट पे उसके जॉस प्लेटो। फिर वहाँ पे नाइजर रिवर जो है ना वो वहाँ से जाती है, और वो उतरती है कहाँ पे, केप वार्दे बेसिन में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाती है, ठीक है। जहाँ पे पोर्तो नोवा देयर यू विल फाइंड लेक वोल्टा। फिर सहारा में से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से जाता है, फिर मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर रीजन से। एंड इक्वेटर कहाँ से जाता है, इक्वेटर जाता है केनिया रीजन से, मतलब लेक विक्टोरिया के यहाँ से भी चले ही जाता है, कॉन्गो बेसिन से, मतलब लेक विक्टोरिया रीजन से इक्वेटर जाता है, ठीक है। फिर जो एक छोटा सा पार्ट बनता है अंदर पोर्तो नोवो के पास में, दैट इज़ गल्फ ऑफ गिनी, ओके, ठीक है। इतना काफ़ी है ऊपर से अंडरस्टैंडिंग के लिए अबाउट जो फिज़िकल मैप है ऑफ अफ्रीका, ठीक है। ये दोनों जो पॉलिटिकल एंड फिज़िकल थे उसके लिए जो बॉर्डर बनाई है ऑरेंज कलर से अफ्रीकन रीजन के पास में, दैट इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड एज लाइक जनरल आइडिया ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ओके। क्योंकि ऐसी फिक्स बॉर्डर नहीं है, जनरली अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लिए है, ठीक है। तो बेसिकली अफ्रीका के लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्थ अटलांटिक, ऊपर नीचे साउथ अटलांटिक, अफ्रीका के राइट हैंड साइड पे इंडियन ओशन, अफ्रीका के ऊपर के साइड पे यूरोप, अफ्रीका के राइट हैंड साइड पे ऊपर है देयर इज़ एशिया, ठीक है। मतलब जो रेड सी है ना उसके ऊपर के साइड पे राइट हैंड साइड पे मतलब एशिया चालू होता है, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन के भी ऊपर के साइड पे, फिर वहाँ पे क्योंकि उसके राइट हैंड साइड पे अरेबियन सी है, और फिर उसके राइट हैंड साइड पे इंडिया। सहारन डेजर्ट में ही जो मर्रा माउंटेन्स है, देयर यू विल फाइंड
गिम्बाला रेंज। अब ये छोटे छोटे रेंजेस है, इतने मतलब इतने डेप्थ में भी जाने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ऊपर से इतना ऊपर ऊपर से समझने के लिए काफ़ी है। ठीक है, सो ये हो गया अफ्रीकन रीजन का मैप।